अस्सलाम वालेकुम। आज जो इंस्ट्रक्शन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बेसिकली है मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन। मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन के केस में जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे कि एल में मैंने 10 मूव करवा दिया है, बीएल में 2 मूव करवा दिया है और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मल बीएल। मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन के केस में हम जस्ट मल लिखते हैं और एक जो ऑपरेंड है वो यहाँ पे बताते हैं, जिसे मैं कहता हूँ कि वो मल्टीप्लायर है। ठीक है, मीन्स उसका जो सिंटैक्स इस तरह है मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन का। आप मल लिखते हैं, देन मल्टीप्लायर, ठीक है, देन मल्टीप्लायर की इंफॉर्मेशन देते हैं। वो बाइट भी हो सकता है या बाइट भी हो सकता है, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। सिंबल बाइट टाइप का भी हो सकता है और दूसरा वाइट टाइप का भी हो सकता है। आप लोगों के जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि मल्टीप्लाई के केस में तो हमें दो ऑपरेंड चाहिए, दो ऑपरेंड चाहिए। यकीनन दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं आपस में, एक मल्टीप्लिकेंट होता है, दूसरा मल्टीप्लायर होता है। तो यहाँ पे तो हम जस्ट मल्टीप्लायर की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो कि मैंने बीएल में रखवाया हुआ है, बीएल में रखवाया हुआ है, तो मैं जस्ट उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो ये कैसे वर्क करेगा? तो दूसरा ऑपरेंड इस केस में जिसे मैं मल्टीप्लिकेंट कहता हूँ, वो बाय डिफॉल्ट फिक्स होता है, उसे लाजमी एल में रखवाना होगा। वो लाजमी फिक्स है, मीन्स के मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन दो टाइप्स की होती हैं, एक एक बाई टाइप की। ठीक, बाई टाइप के केस में ये होता है कि जो ऑपरेंड मैं दे रहा हूँ वो बाई टाइप का होगा जो मल्टीप्लाई है। दूसरी है वाई टाइप की, सेकेंड वन जो है वाई टाइप की। उस केस में जो मल्टीप्लायर है वो बेसिकली वर्ड टाइप का होगा। यहाँ पे मैं जो मल्टीप्लायर दे रहा हूँ, जैसे मल्टीप्लायर जो है वो बेसिकली बाई टाइप का है, तो फिलहाल जो अभी हम डिस्कशन करेंगे वो बाई टाइप मल्टीप्लिकेशन की, बाई टाइप मल्टीप्लिकेशन की। बाई टाइप मल्टीप्लिकेशन में ये होता है कि जब भी कोई दो नंबर जो बाई टाइप के हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यकीनन जो आंसर आएगा वो वर्ड में आएगा, उसकी साइज जो होगी वो वर्ड की होगी। ठीक है, तो इस केस में जो आंसर आएगा वर्ड में आएगा। तो जब भी आप बाई टाइप की मल्टीप्लिकेशन कर रही हैं तो उस केस में होता ये है कि एक ऑपरेंड बाय डिफ़ॉल्ट फिक्स है जो कि एल में होता है। हमेशा कंसीडर ये किया जाएगा कि जो हमारा मल्टीप्लिकेंट है वो हमेशा एल में पड़ा हुआ है। मीन्स एल जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट मल की इंस्ट्रक्शन के साथ एफिलेटेड है। अगर इसमें कोई पहले वैल्यू पड़ी हुई है तो उसे आप कहीं सेव करवाएंगे, देन आप ए मल की इंस्ट्रक्शन को यूज़ करेंगे। ठीक, उसके बाद ये होता है कि जो दूसरा ऑपरेंड है, जैसे कि यहाँ पे बी एल है तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और रिजल्ट यकीनन वर्ड टाइप की आएगी, तो वो जाके स्टोर होगी किसमें, ए एक्स में। तो ए एक्स डेस्टिनेशन का भी हमने यहाँ पे कहीं बताया हुआ है कि डेस्टिनेशन क्या होगी? नहीं, इसके सिंटैक्स में कहीं पे भी डेस्टिनेशन की कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, हमने नहीं बताई। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कंसीडर ये किया जाता है, अज्यूम ये किया जाता है कि ए एक्स में ही स्टोर होगी और कहीं पे भी नहीं होगी। रिजल्ट जो रिजल्ट है वो हमेशा मल्टी इंस्ट्रक्शन के केस में ए एक्स में ही स्टोर होगी। अब इसे मैं चला के देख लेते हैं। ठीक, देखें पहली इंस्ट्रक्शन वही है, वो वेलकम मीन्स के प्रोग्राम हमने सही चलाया है। ठीक है, बी एल में भी दो आ गया। अब यहाँ पे देखें मल बी एल, जो डेस्टिनेशन है ये हमारी ए एक्स में जाके स्टोर होगी। जैसे कि मूव बी एल गामा 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मैं बी एल करता हूँ तो इस जगह पे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा ए एक्स में। देखिए ए एक्स में 20 आ गया। ठीक है, तो वो जो रिजल्ट है वो हमारी ए एक्स में। अब देखिए यहाँ पे एज 0 है, अगर ए एच में कोई वैल्यू होती पहले से तो वो भी चेंज हो जानी थी। कैसे?
तो मैं यहाँ पे BL की जगह अगर AH यूज करता हूँ, तो यहाँ पे मैं अगर मल AH यूज करूंगा तो क्या होगा कि AL की वैल्यू AH के साथ मल्टीप्लाई होगी और रिजल्ट किस में जाके स्टोर होगा, AX में। इसे भी चला के चेक कर लेते हैं। तो देखिए F1 किया मैंने, AL में 10 आ गया, AH में 2 आ गया। अब AH की वैल्यू AL के साथ मल्टीप्लाई होगी। AL जो AL है वो बाय डिफॉल्ट इसके साथ एफिलेटेड है। देन ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, रिजल्ट क्या आएगी, 20 आएगी। 20 AH में जाए, अब AH को क्या करेगा, 0 कर देगा, क्योंकि जो बेसिकली जो 20 है, ठीक है, इस केस में देखा जाए तो देख लें AL में क्या पड़ा हुआ है, 10 पड़ा हुआ है हेक्स का, BL में 2 पड़ा हुआ है। अब जो रिजल्ट जो हमारी है वो 20 हेक्स का, बेसिकली हेक्स का जो 20 है वो किसमें, AX में जाके स्टोर होगा। अब 20 तो बेसिकली एक बाइट होगी, तो इस केस में जो हायर बाइट दूसरी है वो 0 0 कंसीडर होगी, तो AH क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसे देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखें हमें जैसे ही F1 प्रेस किया, देखिए यहाँ पे 20 आ गया और AH क्या हो गया, 0 हो गया। तो इट मीन्स के AH के अंदर कोई आपकी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो रीयूज करनी है, तो पहले आप उसे कहीं पे सेव करवाएंगे, देन आप उसे यूज कर सकते हैं। तो ये है बाई टाइप की मल्टीप्लिकेशन। अब वर्ड टाइप की मल्टीप्लिकेशन के केस में बेसिकली ये है कि अब हम डिस्कस करते हैं वर्ड टाइप मल्टीप्लिकेशन। वर्ड टाइप मल्टीप्लिकेशन के केस में ये होता है कि जो मल्टीप्लाई के केस में जो हम एक ऑपरेंड दे रहे हैं, यहाँ पे जो पैरामीटर हम दे रहे हैं वो वर्ड टाइप का होगा। वर्ड टाइप का अगर वो ऑपरेंड है तो इस केस में जो मल्टीप्लाई होगा वो AX में जो वैल्यू पड़ी हुई है उससे मल्टीप्लाई होगा। मतलब वर्ड टाइप मल्टीप्लिकेशन के केस में देखें, अगर दो वर्ड के नंबर हैं, दो वर्ड टाइप के, तो उसको अगर मैं वर्ड के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो जो आंसर आएगा वो डबल वर्ड में आएगा। जो आंसर आएगा वो डबल वर्ड में आएगा। डबल वर्ड मीन्स के 32 बिट्स को स्टोर करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा रजिस्टर नहीं है 16 बिट आर्किटेक्चर में। देयरफॉर ये 32 बिट्स जो स्टोर होंगी, हायर आंसर DX में होंगी और AX में बेसिकली आंसर AX में होगी। हायर 16 बिट्स, क्योंकि दो वर्ड टाइप के अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर आपस में, तो उस केस में आंसर 32 बिट में आता है। तो जो लोअर 16 बिट्स होंगी वो DX में स्टोर होंगी और हायर 16 बिट्स हमारी लोअर 16 बिट्स हमारी AX में स्टोर होंगी और जो हायर 16 बिट्स है हमारी वो DX में स्टोर होंगी। हायर 16 बिट्स DX में स्टोर होती हैं। देखिए यहाँ पे इस केस में देख लें, यहाँ पे हम जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये एक 16 बिट का नंबर है जो कि मैंने हेक्स में रखा हुआ है, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, हेक्स के 10 के साथ। तो यकीनन जो आंसर आएगा इस केस में वो हेक्स का ही आएगा। तो देखें ये जो अगर इसको मैं फर्दर एक्सपांड करूं तो ये बाकी जो बिट्स है ये 0 है, ठीक है। तो आंसर कुछ इस तरह का आएगा। तो ये लोअर, ये जो है बेसिकली आंसर की, ये लोअर 16 बिट्स हैं और ये जो बेसिकली हैं ये हायर 16 बिट्स है, ठीक है। तो इस केस में जो बेसिकली जो आंसर आया है हमारा वो 0 क्रॉस 1 ये आंसर आया था। तो इसकी देखा जाए तो लोअर 16 बिट्स ये 4 जीरोज हैं और हायर 16 बिट्स ये बनती हैं, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो मल BX मीन्स यहाँ पे ये ऑपरेंड डिसाइड करेगा कि इसकी साइज डिसाइड करेगी कि मल्टीप्लाई जो हो रहा है वो आपकी 16 बिट है या 8 बिट मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है।
तो ये ऑपरेंड डिसाइड करेगा। अब इसको चला के देख लेते हैं। कंट्रोल F1, देखें AX में 1 000 आ गया, BX में 10 आ गया, और मल BX करते हैं तो BX में क्या आ गया। अब यहाँ पे मल BX करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस, ये आंसर आना चाहिए AX में भी 0, AX में भी चाहिए, चारों बिट 0 हो जानी चाहिए, चारों टेबल हमारे, और बेसिकली DX में क्या आ जाएगा 1 आना चाहिए। तो देख लेते हैं इसे चला के, F1 प्रेस करते हैं, देखिए वही आंसर आ गया, DX में 1 आ गया और AX की चारों निबल 0 हो गए। अब यहाँ पे इस बात का आपने ख्याल रखना है कि बेसिकली जो रजिस्टर मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन है DX को चेंज कर देना है, AX को चेंज कर देना है, तो आपने मेक श्योर करना है कि इनमें पहले कोई वैल्यू ऐसी ना पड़ी हो जिसकी आपको ज़रूरत पड़े आगे चल के। थैंक यू।